जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का एडिटोरियल प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। किस पोषक तत्वों का सर्वाधिक मुंह में पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों का सर्वाधिक मुंह में पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का कोयला है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। रक्तचाप स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है तथा विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर है। अगर पूछा जाए फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है तो यह पैर में पाई जाती है, जो जांघ की हड्डी होती है। स्टेपीज नामक हड्डी कान के मध्य वर्ग में पाया जाता है। यह सबसे छोटा हड्डी होता है। ह्यूमेरस हड्डी हाथ में पाई जाती है। अल्ना हड्डी भी हाथ में ही पाई जाती है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दूषित भोजन या पानी के ग्रहण करने के कारण हो जाता है। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.03% होता है। एग्जाम में लगभग में 78% भी दिया हुआ रहता है, तो एग्जाम में 78% ही मारना है। अगर 78.03% दिया हुआ है तो 78.03% मारना है। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार जीवाणु के द्वारा होता है। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है? आधुनिक टीवी की स्क्रीन प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बना होता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्वों से बनी होती है? विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि नाइक्रोम तत्व से बनी होती है। नाइक्रोम एक अचुंबकीय मिश्र धातु है। यह निकेल, क्रोमियम तथा लोहा से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया?
फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़िया पर स्थित है? डोडा बेटा चोटी अन्नामलाई की पहाड़िया पर स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज मालवा के परमार वंश का 9वां यशस्वी राजा था। इन्होंने 1018 से 1060 तक शासन किया। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया। अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए तथा सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु राज्य में लिंग अनुपात सर्वाधिक रहा। यदि पूछा जाए भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल राज्य में रहा। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य है। भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वह उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाए तो वह सिक्किम है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित
कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है वह रेपो रेट दर कहलाती है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का। पुरी उड़ीसा में स्थित है और रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकाला जाता है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की संसद नीसेट नाम से प्रसिद्ध है तथा डायट संसद जापान की संसद का नाम है और नेपाल के संसद का नाम नेशनल पंचायत है तथा ईरान की संसद का नाम मजलिस है और अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बदरायन थे तथा जैमिनी पूर्व सीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायत समिति से है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इस बिंदु की भूमध्य रेखा से लंबाई 876 किलोमीटर है। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय थल सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसे 7 कमांडों में बांटा गया है जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कोटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्य करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है जबकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को सीधे अपने हाथ में लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में। 1857 के विद्रोह को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1858 में भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले लिया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना
1959 ईस्वी में किया गया तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया। भारत में मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आता है। भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है। इसके प्रथम सप्ताह के बाद यह केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार नीति का निर्धारण रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बाकी सभी कार्य रिजर्व बैंक का है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध है अनुच्छेद 352 से तथा राष्ट्रपति शासन का संबंध है अनुच्छेद 356 से और वित्तीय आपातकाल का संबंध है अनुच्छेद 360 से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। संसद के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों शामिल होते हैं तथा कैबिनेट भारतीय संसद में शामिल नहीं होते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में की गई। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण गवर्नेंस राज्य घोषित किया? 25 मई 2023 को केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने केरल को पूर्ण गवर्नेंस राज्य घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला ऑस्ट्रेलिया में रखी है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? भारतीय सेना और सऊदी अरब के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत देश द्वारा किया जाएगा। पढ़ने का क्रियाभेद है। पढ़ने का क्रियाभेद सकर्मक क्रियाभेद है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ों को प्रभावित करता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया है,
इसका प्रभाव वाक्य पर पड़ेगा। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में पर जिस शब्द से क्रिया के आधार होने का बोध हो अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर है। वृद्धि का विलोम शब्द है। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय है। भर पेट किस समास का उदाहरण है? भर पेट अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री है। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यदि आप पहले वाले प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।